तो प्रेमियों समय बड़ा इस संसार में बलवान होता है। सबसे बलवान कौन सी चीज है? समय। और सबसे कीमती चीज कौन सी है? बोलो। समय। हाँ, निकला भैया कहाँ चले गए? अरे भैया आ गए तो बताए दो कौन का ज्यादा समय में रह जाए, हमें पता ना कितना टाइम है। बोलो जय गुरुदेव। तो आज थोड़ा समय के बारे में आपको सुनाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। तो समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। समय व्यक्ति को कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, ऐसा है नहीं? बोलो है? तो समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। तो समय ने समय को क्या दिन दिखाए, समय ही रुलाए, समय ही हंसाए। तो समय ठीक आए तो सब पास आए। कहते नहीं कि जब पैसा पास होता है तो रिश्ता खास होता है। हाँ, बोलो जय गुरुदेव। और इस समय ठीक आए तो सब पास आए, और समय रुक जाए तो सब दूर जाए। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। समय की गति है अजब निराली, समय ने श्री कृष्ण ग्वाला बनाए, समय ने ही श्री राम वन वन घुमाए। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। तो समय ने हरिश्चंद्र राजा कराए, और समय ने रोहित तारा काशी बिकाए। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। तो प्रेमियों समय का बड़ा भाव, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप में सुने। बोलो जय गुरुदेव। तो ये समय चक्र रात दिन चलता रहता है। हम आप सो जाते हैं लेकिन समय फिर भी चलता रहता है। समय को बांधने के लोगों ने घड़ी बनाई, बनाई नहीं बनाई, लेकिन घड़ी में ही समय रुक नहीं पाया या रुक गया? बोलो नहीं रुका। समय का तो बड़ा अजीब, इस पर कभी विस्तृत चर्चा होगी, ये भी बड़ा विषय लंबा। फिर भी हमारे जो सत्संग के विषय, हमारे दोनों है तो गुरु महाराज के, हमारा तो जो कुछ नहीं है। ये विषय जो बड़े बड़े लंबे होते, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा टेल सुनाते। जो चटनी है ना, जैसे आपके घर पे आ जाए कोई मेहमान रात में 12 बजे, तो आप कहो कौन गैस जलावे, कौन खाना बनावे। अब जल्दी क्या करे, रात में 12 बजे तो मेहमान आए, तो उन्हें खिचड़ी बनाए दो। क्या बनाए दो? खिचड़ी। क्योंकि जब में एक बार में सब काम हो जाएगा। सब्जी सही में, दाल नमक सब सही में, खिचड़ी बनाए दो, काम जल्दी नहीं बन जाए। तो हम खिचड़ी सुना रहे। क्या करा रहे? खिचड़ी है, जल्दी भी सौदा है। हाँ, तो बोलो जय गुरुदेव। तो आगे आप सुने। तो प्रेमियों बड़े ध्यान से आप सुने। बोलो जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव बोलते रहो। जय गुरुदेव जब बोलते हैं तो एनर्जी एकदम यहाँ फैल जाती है इस पंडाल के अंदर कि पता नहीं कैसी कैसी रोग बीमारियां लोगों की किनारे कर जाती है। तुम सोचते बक्ता जी तो बेर बेर जय गुरुदेव बुलवाई करते। हमारा इसमें कोई स्वागत तो नहीं है, हम तो आपके ही फायदा के लिए सब काम कर रहे हैं। कि जब जय गुरुदेव लोग बोलते हैं इतनी एनर्जी एकदम फैल जाती है कि पता नहीं कितनी रोग बीमारियां लोगों की भाग जाती है यहाँ से, कैसे कैसी प्रेत आत्माएं ऐसे किनारा कर जाती है।
इस नाम के अंदर बहुत बड़ी पावर है। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों आप बड़े ध्यान सुनो, छोटा सा विषय आ रहा है और बड़े ध्यान से आप सुनो कि एक जीव इस संसार में आया कहां से और कैसा आकर के आसक्तियों में फंस गया और अपने निज घर को ये भूल गया। तो बड़े ध्यान से आप सुनो, बड़ा छोटा सा विषय 5-10 मिनट में हो जाएगा है। फिर आगे जैसा समय होगा वैसा आपके बीच में रखेंगे। बोलो जय। तो आसे आसार जीवारा और आशा धर जीव गरा भो समाया। लोग कहते कि ये जीवात्मा खाली हाथ आती है और खाली हाथ जाती है। हम कहते हैं ना खाली हाथ आती है और ना खाली हाथ जाती है। ये आती है अपना प्रारब्ध का खजाना लेकर के और जाती है अपने किए हुए कर्मों का खजाना लेकर के, अच्छे बुरे कर्मों का। हाँ, दोनों हाथों में, ना खाली हाथ आती है ना खाली हाथ जाती है। तो ये जीव जब इस संसार में आता है तो आशाओं की बहुत बड़ी गठरी बांध के लाता है और माँ के पेट में आकर बैठ जाता है और जहाँ आशा है वही इसके लिए बासा दे दिया जाता है। हाँ, तो आशा धर जीव गरा भो समाया तो करमों में गने मारेगा और करमों में गने अच्छा बाहर माया की ना बहु जंजाल। तो जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आया और माया ने अपना भूल भरम का पर्दा उसके ऊपर डाल दिया। जैसे एक बार राजा परीक्षित की कहानी आई, तो राजा परीक्षित जब माँ के पेट से पैदा हुए तो वह इधर उधर देख रहे थे। तो लोगों ने कहा ये बच्चा तो बड़ा अजीब है कि माँ के पेट से पैदा हुआ तो इधर उधर क्या देख रहा है। तो एक कोई सूझबूझ वाली कोई हमारी माताएं बहन कोई रही होंगी जिनका कुछ तीसरा नेत्र खोला हुआ था। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम बच्चा क्या देख रहा है। बोले ये गर्भ के अंदर जब बच्चे था ऐसे ना इंद्रियों का ज्ञान था ना शरीर का ज्ञान था ना ऐसे माँ बाप का ज्ञान था, इस संसार का पता ही नहीं था दूसरी दुनिया का। तो ये भगवान की मूर्ति हर पल हर क्षण तीसरी आंख से देखता रहता था और आज वो चीज इसकी दृष्टि से हट गई। तो ये बच्चा भगवान को ढूंढ रहा है, पर परीक्षा कर रहा है मैं कौन सा भगवान है, इसीलिए उसका नाम बोलो परीक्षित रखा गया। बड़ी कथा है, कथा तो हम नहीं सुनाते, आपको टेलर बता देते थोड़ा सा है। तो ऐसे ही प्रेमियों आशाओं की गठरी लेकर के जीव इस संसार में आया। तो अब बच्चा रोता है जब अंदर की झांकी उसे वो नूर और प्रकाश और वो ध्वनि जब सुनने को नहीं मिल रही है तो बच्चा रोता है। तो माँ बाप ये समझते बच्चे कोई बीमारी लग गई या कोई भूत ऊत आके जब घंटा पकड़ लिया, यही तो भावनाएं लोगों को रहती है। तो बच्चा रोता है कि दुख मई रो मई अरे चिल्लावे मात पिता बुद्धि का वो नया। अब वो बच्चा वो बता तो सकता है मुझे क्या दिक्कत है। तो वो दुख में रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो माता पिता क्या करते हैं, कहीं डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर दवाई दे देता है। तो दवाई देता है तो क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि रोग कुछ औषधि कुछ दे और उलट पलट संताप दे कि बीमारी कुछ है और इलाज कुछ कर रहे हैं, बजाय फायदा के और दुख दे रहे हैं। तो ये भी पन सब दुखों में बीता सुख नहीं मिला रे साबुरीता। अब बच्चा जो थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा बच्चा 5 साल का हो गया, इसका स्कूल में नाम लिखा दिया जाए है। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता हो गई तो बच्चे का नाम लिखवा दिया। तो मात पिता चाहे पढ़ावे
और ये रहे निस दिन खेला दीवाना। तो माता पिता जान हमारा बच्चा पड़ गया, बच्चा खेल में मस्त है, तो क्या करते माता पिता पिटाई लगा देते कभी कभी। क्यों कि मार पीट पे तो की न घरे सो भी दुख की भारी ढेरी। तो घर आया तो माँ बाप मारे, स्कूल में जाए तो मास्टर मारे। क्यों भाई, अरे जब पढ़ाई लिखाई नहीं करो पिटाइयों का करोगे है। तो बच्चा बेचारा बहुत परेशान। तब तक क्या हुआ, वो और हो गया बड़ा, जवान हो गया है। तो कहा है कि जवान अवस्था बन लागी और मन तरंग वो छड़ा छाड़ी जागी। अब जवान हो गए, तब तरह तरह की तरंगे, नौकरी कहाँ मिले, पढ़ाई कहाँ करें, क्या ना करें, क्या ना करें, तमाम प्रकार की तरंगे मतलब ये मस्तिष्क के अंदर उठने लगी। तब क्या हुआ, बेटा कहाँ है, बैठ जा। कि जवान हुआ था वो भैया सगाई और ब्याह हुआ घर नारी आई। विवाह हो गया, पत्नी आ गई है। तो क्या हुआ कि नारी देख मन अति हर्षाना बेड़ी भारी ये नहीं जाना। पत्नी आई तो बहुत भूल गए, शादी है अजय नहीं पता, जिम्मेदारी बहुत लंबी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। तो अब क्या हुआ कि घटने लगी प्रीत पे तुम्हारा नारे पुत्र संगति रंग माता। तो माता पिता से प्रेम घटता जा रहा है, अब पत्नी से प्रेम अपने बच्चों से बढ़ता जा रहा है। अच्छा है ऐसा नहीं है, बोलो। और मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग खेले। तो माता पिता का सारा हक भूल गए कि कैसे हमको पढ़ाया लिखाया, कैसे क्या किया। अब फिर टाइम नहीं हुआ मुझे सज्जों को सुनाता है, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, सब भूल गए। अब क्या हुआ, हो गए बच्चे। जब बच्चे हो गए तब चिंता हो गई इनका स्कूल में एडमिशन कराया जाए। क्यों, तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो पैसा चाहिए, अच्छा चाहिए नहीं चाहिए। तो अब चिंता पैदा हो गई कि फिक्र हुआ वो दमों का भारी और भटकत फेरा था दुख आया तो भारी। अब उद्यम की चिंता हो गई, क्या करें क्या ना करें, पैसा कहाँ से आए है। तो भगवान को तो भूल गए, माता पिता भूल गए, अब चिंता काहे की, बोलो पैसा की है, पैसा की है कि धन का सुमरन धन की जापोनी भटकत फिरता पहने के कापोनी। तब रात में सोए तो चिंता, सवेरे काम कहाँ मिले, पैसा कहाँ से आए, क्यों भाई, बाल बच्चों को फीस कहाँ से दे, कहाँ से घर बनाना है, कहाँ से विवाह शादी करे। आप सब कुछ भूल गए, केवल धन की चिंता है, धन मिल जाए है कि धन पाया तो भया नंदा धन ना मिला तो पड़ा दुख का फंदा। कि धन मिल गया तो गुरु महाराज बहुत बड़ी दया, और मर गई अगर बिलियो घर में तो गुरु महाराज कभी दया ना। अच्छा है नहीं, तो जवानी तो चलेगी सब तुम्हारी इसी चक्कर में। अब आ गया बुढ़ापा, क्या आ गया बुढ़ापा। तो बुढ़ापा तो आप सभी जानते हो, क्यों वृद्ध लोग बैठे बुढ़ापा कैसा होता है। कितने बूढ़े लोग हमने कहते डॉक्टर साहब बताओ भाई शरीर में दर्द बहुत होता है, कोई कहते हमें बीपी हाई लो होता, कोई कहते कुछ बीमारी, कोई कहते कुछ बीमारी। तब कहते भैया सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाती। बीमारी छुटकारा पाना चाहते तो आप शाकाहारी हो जाओ और सत्संग में आओ। तो हमारे सत्संग में बहुत डॉक्टर लोग आते हैं, हो सकता कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी का निदान कर दे। क्यों भाई, आओ इधर,
तो इस प्रकार से घेर लिया तल खंड और लोग नदी बाढ़ लगी रात प्रचंड। अब जब बुढ़ापा आ गया तो रोग बीमारी की बरसात होने लगी। बचपन से जवानी तक की बीमारी बुढ़ापे में उभरती है, उभरती नहीं उभरती। तो अब शरीर में ताकत तो है नहीं, खाली पश्चाताप कर रहा है, ये काम वो काम वो काम, होना तो कुछ है नहीं है। तो इस प्रकार से मानव जन्म मिला और विषयों में ही सब चला गया। इसलिए माताओं बहनों और हमारे भाई लोगों, देखो आप सब लोग अपनी अपनी मर्यादा के अंदर रहकर काम करें, मर्यादा के अंदर। गुरु महाराज ने सबके काम बांट दिए कि तुमको एक प्रचार सेवा मिली है, प्रचार करो। तुमको आपको महानगर की जिम्मेदारी मिली, इसकी संगत की आप व्यवस्था देखो। क्यों भाई? अब हमारे भाई लोग सोचते भंडारा हम क्यों बना? अरे भाई एक बात बताओ, क्षेत्रीय सत्संग तुम्हारे क्षेत्र का सत्संग, क्या भंडारा कोई पीलीभीत का आदमी बनाने आएगा? अब रही बात हमारी बात ले लो भाई, हमको तो रोजे कहीं ना कहीं सत्संग करना पड़ता है। एक दिन की बात का कोई ना होना, रोजे कहीं ना कहीं। ये महापुरुष तो ऐसे आते हैं, हमारे सब काम ही सब खराब हो जाता है। डेली सत्संग, डेली सत्संग। अब तुम कहो साहब डॉक्टर साहब तो अब आए, कोई भंडारा बना, वही पंडाल बिछा हुआ है। अरे भैया हमको इतना टाइम में निकलना मुश्किल तुम्हारे यहाँ आने के लिए। तो ये तो तुम्हारे क्षेत्रीय लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे रविंद्र भैया यहाँ अकेले हैं, तो हम इनका थोड़ा हाथ बटाएं। क्यों भाई? ये तो परमानंद काम है, या तो संगत में है का सेवा ही सेवा तो है। क्यों भाई? तो सेवा में आप बढ़ चढ़ कर भाग ले। देखो हमारा काफिला महाराज जी चला रहे हैं और वहां भी बड़ा जोर शोर से भीड़ हो रही है, नए लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा मथुरा जब सत्संग का मैदान है, गुरु महाराज समय में नहीं भर पाता था, लेकिन अब महाराज जी के समय में वो सारे भंडारे उधर से हटा दिए, फिर भी भीड़ उस मैदान में नहीं आ पाती। बोलो अच्छा ऐसा है या नहीं? इससे सिद्ध हो रहा है कि हमारी संगत बहुत तेजी में आगे बढ़ रही है और परिवर्तन जल्दी होगा, इसमें कोई दो राह नहीं। तो इसलिए समय की बदलती बेला में हम आप सब महाराज जी का साथ दें। एक बार हम काफिले में गए तो महाराज जी ने प्रचारक लोगों को बुलाया, पंडाल में जहाँ बैठे थे, और कहा प्रेमियों समय ज्यादा नहीं रह गया, तुम मेरा थोड़ा और साथ दे दो, मेरा थोड़ा और साथ दे दो, काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस प्रकार से प्रेमियों अब तक आप लोग लगे रहे तो थोड़ा और हिम्मत मारो, आगे बढ़ो। क्यों है? तो काम तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही माताओं बहनों अपनी अपनी मर्यादा के अंदर रहो, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, ये सबसे बड़ा आश्रम है। जितने ऋषि मुनि आए सब गृहस्थ धर्म में आए, लेकिन इसके रहने की कुछ थोड़ी सी मर्यादाएं होती हैं। चलो वो किसी दिन आपको बता दिया जाएगा। अब आज तो कोई ऐसा टाइम नहीं रह गया है, तो अब हम तो चलो आ ही गए टाइम से, लेकिन जब हम यहाँ आए तो आधे लोग नहीं थे। क्यों भाई? आधे लोग नहीं थे, और हम आते ही तुरंत चर्चा चलो शुरू कर भी देते अगर, तो आप में जो बाद में लोग आए इनको तो फिर भी नहीं सुनने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग राइट टाइम यहाँ आ जाए, तो 11 बजे उपस्थित यहाँ हो जाओ। कोई व्यवस्था ढेरी उसे देख लो। क्यों भाई? बाद में आप सत्संग में जुड़ जाओ। तो इस प्रकार से सारी चीजों पर आप ध्यान दो। देखो हमारे मार साहब पीछे बैठे हैं, ये महानगर के मुख्य जिम्मेदार है और बड़ी चुस्त सेवा अपनी संगत की रखते हैं। अभी इनके लिए जिला गोद दिया गया था प्रोग्राम बाहर के, और वहां काफी पैसा खर्च हुआ, ऐसे थोड़ी हो जाता कार्यक्रम। तो सेवा जिन्होंने दिया उन्होंने दिया, अब मालिक का काम तो करना ही करना है, जैसे चाहते वो करा लेते। तो ये बताओ एक सरकारी जिम्मेदार होते हुए और इतनी कड़ी मेहनत इस संगत में करते हैं, हम ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे नंदलाल भैया देखो संगत में बिल्कुल जीवन अर्पण, कोई मतलब नहीं। संगत ही इनका शरीर है, संगत ही इनका घर है, और संगत ही की इनके परिवार है। क्यों भाई? और कुछ नहीं, सब इसी में है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता अगर इस संगत अगर पैदा हो जाए तो ये संगत शीशा की तरह दमकने लगे। क्यों भाई? दमका ही नहीं दमका है। तो इसलिए हम आपको एक सेवा भाव सबको समझना चाहिए, और ज्यादा समय तो आए नहीं है, तो हम अपनी बारी को विराम बोलने चलते हैं। एक मिनट की तरफ थोड़ी सी रचना आप सब लोग बोले और हम यहीं पे विराम कर देंगे। बोलो जय गुरुदेव। तो जीवन एक कला है, जीवन एक कला है, और कला होती है मनुष्य के अंदर कितनी मालूम तुमको? एक आध विद्या याद कर ले जाओ सत्संग की,
हर व्यक्ति के अंदर 16 कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं? 16। और एक कहां पर कलाएं प्राप्त होती साधक को? इस कंठ चक्र पर। ये शक्ति चक्र है, आत्म कमल है, और यहीं पर ये 16 कलाएं इस जीव आत्मा के अंदर विकसित होती है। कुछ तुमने देखे होंगे सत्संग में आते लोग बहुत रोते हैं, कुछ बहुत हालते रहते हैं, ऐसे झूला झूलते रहते हैं। ऐसे हमने बहुत साधक देखे भजन करते तो ऐसे ऐसे झूलता है, ऐसे बहुत झूलत करती ऐसे तुम जापाओ की गिर गए, चारों ओर चक्री ऐसे लगाते अब भजन करते रहते कि वो कला है। क्या है? कला है। अनेकों प्रकार की 16 कलाएं हैं। अब हर सत्संग ज्ञान सुनने में टाइम चाहिए ना, तो ज्यादा मैं कहाँ आपको विस्तार से सुनाऊंगा। तो जीवन एक कला है। इसकी एक दो लाइनें एक रचना के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। आप लोग बोले थोड़ा, बोलो चाहे बोल दें। अरे मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। नाम अंतर में प्रभु का रटते रहो, नाम अंतर में प्रभु का रटते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। दूर हो जाएंगी तेरी सब मुश्किलें, दूर हो जाएंगी तेरी सब मुश्किलें, होंगी आसान तेरी सभी मंजिलें, होंगी आसान तेरी सभी मंजिलें, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। नाम अंतर में प्रभु का रटते रहो। देखो प्रेमियों, आप किसी पर कोई शंका मत किया करो। आप अपने को देखो। किसको देखो? अपने को देखो और गुरु महाराज को देखो। देखो भगवान के करोड़ों नाम थे। कोई उन्हें कन्हैया कहता था, कोई सदानंदन, कोई बंसी वाला, कोई गिरधारी, क्योंकि पहाड़ धलिया होली पे तो गिरधारी कहते थे। तो ये सब भगवान के नाम कैसे थे? उपनाम थे। कैसे नाम थे? उपनाम। जैसे कोई पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहती है तो वो कोई उपनाम से उसे बुला लेती, क्या दिक्कत है? अच्छा कोई दिक्कत है बोलो है? लेकिन साधन तो हम लोग उसी नाम से करते जो गुरु महाराज ने बताया है। तो ये सब उपनाम है। जो निज नाम है वो मालिक का, उसमें कोई रद्द बदली नहीं हो सकती है। तो इन सारी बातों पर आप किसी प्रकार की कोई शंका न किया करो, अपना काम देखो। हाँ बोलो जय गुरुदेव। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सब शाकाहारी रहे और आपस में किसी की कोई निंदा आलोचना आप न किया करो, और सब मिलजुल कर प्रेम भाव से इस गुरु महाराज के इस मिशन को आप आगे ले चले, जिससे आगे इसका एक बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। और इस समय की बदलती बेला में हम आप लोग महाराज जी का तहे दिल से हम आप उनका सहयोग करें। अपने गुरुद्वारे आते जाते रहा करो, किसी के बहकाने में मत आया करो। बहुत लोग बहकाने वाले मिले, मथुरा क्या रखा, हम नदी कटान ले गई। कैसे नदी कटान ले गई? उधर सूर्या इधर आएगी जापा। तो इन बातों में आप मत आया करो। ये सब धार्मिक बातें हैं। जहाँ पर संत महापुरुष तपस्या करते हैं वो भूमि 10,000 वर्ष के लिए चार्ज हो जाती है, और वहां पर लोगों के बड़े बड़े बिगड़े हुए काम सिद्ध होते रहते हैं। इसलिए आप ऐसे डर को कभी छोड़ने की इच्छा मत करना, किसी के बहकाने आप मत आना। और ये सत्संग का मिशन आगे आप बढ़ाते रहें। छोटे छोटे कार्यक्रम आप बराबर लगाते रहा करो। देखो प्रेमियों, हम तो हर प्रेमी से कहते हैं, हमें ना तो तुम्हारी कोई सेवा की कोई जरूरत। कोई बता दे कि मणिलाल किसी कोई चरण सेवा या कोई सेवा बटोर कर लाए, और कोई बता दे इतने बड़े समाज में। क्यों भाई बोलो? या हमने किसी से कहा हो कि हमें आप आज 100 रुपए दे दो, हमारी जेब में नहीं भाई, बोलो कहा किसी से?
बताओ, अच्छा इतनी बड़ी संगत है। ऐसे एक हमारे बड़े जिम्मेदार हमारी बुराई करने लगे, बड़े जिम्मेदार कहे जाते हैं, क्या नाम ले आप इतने बीच में। तो एक प्रेमी ने कहा, तुम उनकी बुराई तो कर रहे हो, लेकिन उनकी तरह तुम कर नहीं सकते, नहीं कर पाओगे। बुराई करने में क्या लगता है? बोले जितना समय वो देते हैं, तुम तो खाली पद प्रतिष्ठा की गर्मी में बैठे हो, है तुम दे पाओगे इतना समय, बोलो। और ऐसे लोगों को तुम उंगली उठाते हो, है तो पता नहीं। यहाँ से तो आप तो एक राज्य की बात करते हो, उत्तर प्रदेश की, और हम तो पता नहीं किन किन राज्यों में सत्संग करने चले जाते हैं जब गुरु महाराज की मौज होती है, तो बताओ इतना समय देने के लिए सबकी हिम्मत है, बोलो, है? तो इसलिए लोग उंगली उठाते बेमतलब, न करते हैं न काम करने देते हैं। ये क्या है? ये काल के एजेंट है, इसलिए एजेंटों के चक्कर में आप मत आओ। गुरु महाराज कहते तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, किसी तीसरे को बीच में आप मत डालो। तो आप बाड़ी यहीं पर विराम देते हैं। बोलो जय गुरुदेव। धर्म की क्या पूजा पाठ मत करो, या व्रत मत करो, या तीर्थ मत करो, है? हम तो किसी बुराई करते नहीं, ना हमारे गुरु महाराज बुराई करते। तो हमने आपको सीधी सीधी रास्ता बता दिया कि आप इस मनस मंदिर में बैठ जाओ और गुरु महाराज का हाजिर नाजिर मान करके, और जो नाम नाम बताया उसकी आप कमाई थोड़ी कर लो, और समय का थोड़ा इंतजार करो, और अच्छे लोगों के बीच में रहो। इनके बीच में रहो, अच्छे लोगों के। देखो प्रेम, जैसे एक बैटरी चार्ज हो और 100 बैटरी धर दो बगैर चार्ज, तो बिना चार्ज बैटरी रेडियो थोड़ी बजा देगी। रेडियो तो चार्ज बैटरी बजाएगी, क्यों? तो चार्ज बैटरी के बीच में रहो तो तुमको थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी, और तुम डिस्चार्ज बैटरी नहीं चलेगा तो वो तो खाली निंदा आलोचना के अलावा और कुछ नहीं आप पाओगे। तो आज माता बहनों, आज क्षमा करें, समय का बहुत बड़ा अभाव हो गया। नाम आपके विषय का बहुत बढ़िया सत्संग वैसे गाए थे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव हो गया। तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। नंदलाल भैया बराबर इधर क्षेत्र में लगाते रहते हैं, फिर कभी आना होगा। तो हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि जब आपको पता लगे कि हाँ वो आ रहे हैं, तो आप थोड़ा समय की कुर्बानी कर देना, क्यों भाई, है? हाँ, तो बोलो जय। तो